आज आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो पीरियड से ऊपर क्वेश्चन होते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो पीरियड आपको मालूम होना चाहिए पीरियड होते क्या हैं, ठीक है। पीरियड ये होता है कि कोई ग्राफ कब यानी कि रिपीट कर रहा है, कोई ग्राफ कब रिपीट कर रहा है। जैसे साइन एक्स और जैसे हमने साइन मोड एक्स का यानी ग्राफ बना के दिया है। जिसको अगर नहीं मालूम है तो ये हमने लिख दिया है कि कॉड पावर साइन एक्स कोस एक्स सेक एक्स कोस एक्स इनका पीरियड कितना होता है 2 पाई। इवन पावर का कितना होता है नहीं वह नहीं पाई होता है। और टेन ऑफ कॉड का कितना होता है पाई। और फ्रैक्शनल पार्ट इसका कितना होता है पाई होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो लगभग वो याद कर लोगे तो उससे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब होता क्या है, अब जैसे आपको मालूम है कि साइन एक्स का ग्राफ ये 0 से लेके यहाँ तक 2 पाई तक, ठीक है। 0 से लेकर 2 पाई तक। अब फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होता है ग्राफ, क्या है यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो साइन एक्स का पीरियड कितना है यानी दोबारा कब ग्राफ यानी रिपीट हो रहा है, यहाँ से 2 पाई से लेके 4 पाई के बीच में हो रहा है, फिर 4 पाई से 6 पाई तक होगा आगे, ठीक है। इस वजह से इसका जो पीरियड होता है इसका कितना होता है 2 पाई होता है। इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है। और इसका कितना होगा यानी कि अब तुम्हें मालूम है कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो जो यानी एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये कितना हो जाएगा 0 से पाई। अब इसका क्या है 0 से पाई बार फिर तुरंत रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो पीरियड हो गया है वो कितना है यानी कि इसका पीरियड कितना होता है पाई होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप वो याद रखना। और ये ग्राफ से वो मांगे वीडियो में एडिट कर देंगे, आप देख लेना किस प्रकार से है और इन क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई किया जाता है ये आपको बताते हैं। जैसे कोई आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया गया 0 से n एफ एक्स एन टी, तो इसमें जो पीरियड होगा वो क्या आ जाए, जो पीरियड होगा वो ऊपर रहेगा। और जितना जैसे जितने टाइम से, ठीक है, वो यानी कि एन की वैल्यू आगे आ जाएगी एफ एक्स डी एक्स। यानी टी क्या है, टी यानी पीरियड है यानी फंक्शन का, ठीक। अब जैसे इसमें इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इसमें दिया गया है कि पहला ऑप्शन दिया है कि 0 से कितना है 10 पाई, 0 से कितना है 10 पाई है। और आपको दिया क्या गया है साइन एक्स और क्या है डी एक्स, ठीक। इस प्रकार से है। अब आप हमें ये बताइए कि अभी आपको हमने साइन एक्स का पीरियड आपको बताया तो उसका पीरियड कितना होता है आपका साइन एक्स होगा मोड साइन एक्स का कितना होता है पाई होता है। तो क्या करोगे 10 आगे आ जाएगा और क्या करोगे 0 से पाई और ये कितना आ जाएगा मोड साइन एक्स और डी एक्स। अब कल आपको बताया थी क्यों अगर प्रॉपर्टी लगाओगे, क्यों प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करोगे तो आपको मालूम है कि इसमें फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। कोई अगर चेंजमेंट नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं क्यों प्रॉपर्टी अप्लाई करें। क्यों प्रॉपर्टी क्या थी एफ टू ए माइनस ए, एफ टू ए माइनस बी एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। तो क्या करते थे ये दोगुना करते थे और लिमिट आधी कर देते थे। तो 10 लिखेंगे और दोगुना करोगे लिमिट 0 से 5 और अब ये साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये साइन एक्स को बोल दिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक। तो मोड साइन एक्स कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा। 10 दूनी ये तो कितना हो गया 20 हो गया। अब आपको मालूम है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स यानी कॉस एक्स होगा और वो भी किसका होगा माइनस का होगा, ठीक। और 0 से 5/2 ये करोगे। अब आप अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखोगे तो ये कितना होगा 20 और इसकी वैल्यू कितनी होगी कॉस बाय वैल्यू 0 और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस बीच में कितना प्लस और 0 वैल्यू कितना नेगेटिव। इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करना है। पहले आपको देखना है कि इस फंक्शन का पीरियड क्या है। पीरियड जैसे पाई है तो पाई से 0 लिखोगे और जितना है, ठीक है। 10 पाई तक थोड़ी करोगे, ठीक है। इस बार तो 10 लिख लिया। अगर यहाँ 20 पाई है तो 20 पाई निकाल तो 20 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यानी इंटीग्रेशन के जो रूल होते हैं जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के वो हम यूज करेंगे उन्हें अप्लाई करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही कर दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है दूसरे क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि 0 से 1000 पाई, ठीक है। 1000 पाई कॉस मॉड एक्स इस प्रकार से दिया गया है। अब आपको मालूम है इसका पीरियड कितना होगा पाई होगा, ठीक है। यानी कि साइन एक्स और मॉड साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है पाई होता है। तो इसमें इसका यानी कि ये बाहर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ये 1000 आएगा और ये कितना आएगा आपका 0 से पाई और cos x और dx, ठीक है। आप देखोगे कि इसमें फिर से वही प्यून प्रॉपर्टी यूज करोगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई जब परिवर्तन नहीं होगा तो क्या करोगे वही दोगुना यहाँ लिखोगे 1000 इंटू 2 लिखोगे 0 से 5/2
और क्या आ जाएगा cos x और dx आ जाएगा। cos x का आपको मालूम ही है, तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो गया, ठीक। और ये कितना आ जाएगा आपका sin x, ठीक है, sin x और 0 से पाई बाई, अब आपको मालूम है तो ये 2000, ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 0, आंसर कितना हो जाएगा 2000। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये अच्छे क्वेश्चन में है, ये अक्सर आते रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या है सिलेक्ट किए गए हैं, कोई इंजीनियरिंग एग्जाम का है, कोई डीजीटी पीजीटी का है, इस वजह से आप प्रॉपर सही से देखिए, सही से समझिए। तो ये 2 क्वेश्चन किया। तीसरे क्वेश्चन में देखो कैसे अप्लाई किया जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, इसको हम किए देंगे। तीसरे क्वेश्चन में आपका लिखा है कि 0 से 2023 और फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, और डीएक्स, ये साइन थोड़ा हमारा सही नहीं बनता है, ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। अब आपको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट का कितना होता है, यानी कि पीरियड, अभी यानी कि इसका पीरियड होता है 1 होता है, ठीक है, ये गलत दिया है, पाई नहीं, 1 होता है, ठीक है, ये सुधार कर लेना, यहाँ पे पाई पाई नहीं है 1, तो इसका पीरियड कितना होता है 1 होता है। इसका 1 होगा तो ये कितना लिखोगे 2023 और कितना लिखोगे 0 से 1, ठीक है, ये आप लिखोगे और कितना लिख दोगे आप, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ये लिख, ठीक है। अब इसको कैसे कर सॉरी, आपको मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल होता है, यानी कि x माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इसको लिख लीजिए 2023 और क्या करोगे 0 से 1 और x माइनस के, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर और dx, इस प्रकार से करोगे, ठीक है। अब आपको मालूम है 0 से 1 में, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, तो ये पार्ट तो कितना हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना आपका 2000 कितना 23 और 0 से कितना आएगा 1 और dx, ठीक है, और ये कितना है x, इस x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से कितना दे रखी 1, तो 1 रखोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2023 और कितना हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप, फोर्थ नंबर और ये फिफ्थ नंबर आपको बता दें, ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका कि आपको दिया दे रखा है कि 0 से 100, ठीक है, e की पावर कितना दे रखा है x और ये ग्रेटेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर dx दे, ठीक है। अब आपको मालूम है ये क्या है फ्रैक्शनल ही है, ठीक है। अब ये आपको दिखाया था फ्रैक्शनल x कितना होता है, यानी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, ठीक। तो जिसकी यानी कि अब वो क्या हो जाएगी आपका पीरियड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना लिखोगे आप 100 लिखोगे, ठीक है, और कितना लिखोगे 0 से 1 e की पावर x माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये dx को। अब आपको मालूम है कि 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा 100 और 0 से 1 e की पावर x और dx हो जाएगा। अब आपको मालूम है e की पावर x से कितना होगा e की पावर x, तो ये 100 आएगा और e की पावर x, ठीक है, 0 से 1 यहाँ पे आप रखोगे तो ये कितना आएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ये 100, ठीक है, यहाँ ये 1000 क्वेश्चन, ठीक है, 1000 है क्योंकि तभी आंसर आया, ये आप सुधार कर लीजिए 1000, ठीक है, 1000 है, ये नहीं कि जब इसलिए कोई सेट कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि 1000 ही होगा तभी वो 1000 ई माइनस 1 आएगा, अगर यहाँ 100 होगा तो 100 ई माइनस 1 आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक बात बता देते कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, एक्स का, इसका आपको पीरियड मालूम है कितना होता है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन जैसे 2x का निकालना है, ठीक है, 2x का अगर पीरियड निकालना है तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 1 अपॉन 2 कैसे हो गया, क्योंकि इसका जो x का जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट 3x का निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस प्रकार से करना। जैसे आपको मालूम है साइन एक्स का, साइन एक्स का कितना होगा 2 पाई होगा, ठीक है। अगर हम पूछे साइन 2x का कितना होगा तो साइन 2x का पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। अगर पूछा जाए साइन x अपॉन 2 का बताओ तो इसका कितना हो जाएगा फुल पाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 पाई अपॉन 1 बाई कितना हो जाएगा 2 पाई। तो इससे ये आपको निष्कर्ष बनता है कि अगर आपको कोई फंक्शन है, ठीक है,
एफ एक्स है उसका अगर पीरियड टी है और उसका अगर ए एक्स कोई फंक्शन है उसका अगर निकालना है तो उसका यानी कि आपको पीरियड कितना आएगा टी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है, टी अपॉन ए आ जाएगा, तो टी अपॉन ए मॉड इस टाइप से आपको आएगा और इसको लिखना है तो लिख लीजिए आप पीरियड, ठीक है, इतने पार्ट। अब इसमें आप कैसे अप्लाई करोगे, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 0 से कितना लिखा है 500, 0 से 500 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है 2x और ये लिखा है, ठीक है, dx, इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब आपको मालूम है इसका पीरियड कितना होगा, इसका भी पीरियड बताया कितना हाफ आएगा, हाफ आएगा तो इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको अगर हम लिखना चाहें इसका पीरियड हाफ है तो हम इसको लिखेंगे 1000 इंटू 1/2, ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे और ये 0 लिख लिया और ये 2x और ये dx, इस प्रकार से। अब ये नहीं सोचना कि 500 और ये 500 लिखा है तो ये इसको 250 इंटू 2 या कुछ और कुछ लिखेंगे, ठीक है, 1000 बटे 2 तभी ये 500 बनेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे लिखा गया। अब देखो रखिए ये देख रही है बात, इसमें देखना कैसे अप्लाई करेंगे। अब आपको मालूम है ये फ्रैक्शनल पार्ट अभी एक्स का ये कितना आ जाएगा 1000 तो आगे आएगा और ये कितना हो जाएगा 0 से 1/2, इसको क्या लिखोगे 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x और dx, इस प्रकार से लिखोगे। अब आपको ये मालूम है कि 0 से 1/2 में ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1000 आप लिखोगे और 2x का कितना हो जाएगा आपका 2x का क्या होगा 2x²/2, ठीक है, इस प्रकार से होगा और ये पर लिमिट 0 से 1/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब लिमिट रखोगे तो कितना आएगा आपका 1000 आएगा अपॉन ये 1/, कितना आ जाएगा 1/4 होगा तो ये 4 आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा 250, ठीक है, 250 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको 5 क्वेश्चन हमने बताए हैं इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी और ये भी पीरियड की उस पर प्रॉपर्टी है कि n से t और ये m से t लिखा है fx ds लिखा है, तो n माइनस m और 0 से t fx ds इसका आंसर होगा। अब इसमें कैसे करोगे सॉल्व, ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें अगर जैसे इसकी आपको जैसे कोई इसका पीरियड टी है तो उसको क्या करोगे वो 0 से t लिखोगे और ये n माइनस m करोगे और इस प्रकार से आप सॉल्व करो। अब ये 3 क्वेश्चन है इसमें हम यूज करके बताते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, एक आप अप्लाई सॉल्व करना, ठीक है, इसमें देखना कैसे करेंगे। अब आपको लास्ट में नीचे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको नीचे क्वेश्चन ये दे रखा है आपका कि 10 से ये कितना है 100, ठीक है, और ये कितना दे रखा है fx और ये दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट यानी x ds दे रखा है, ठीक। अब इसमें कैसे करोगे, अभी आपको इसलिए बताया फ्रैक्शनल पार्ट की जो यानी कि पीरियड कितना होता है 1 होता है, तो इसका पीरियड अगर 1 है तो इसको क्या लिखोगे यानी कि 10 to 1 और इसको क्या लिखोगे 100 इंटू क्या लिखोगे 100, ठीक, क्योंकि टी टाइम्स, ठीक है, और ये लिख दिया, इसको ध्यान से देखना कैसे किया गया है। फिर क्या करोगे ये माइनस ये, ठीक है, 200 माइनस कितना करोगे 10 और ये कितना आ जाएगा आपका 0 से 1, ठीक, और फ्रैक्शनल पार्ट x कितना होता है x माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, ये इस प्रकार से होता है। अब आपको मालूम है ये कितना आ जाएगा 90 और ये मालूम है कि 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 0, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा x² और 0 से 1, ठीक है, रखोगे प्रॉपर्टी क्या करोगे अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ये तो कितना आएगा 1/2, ये कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 45। इस प्रकार से इन क्वेश्चन में इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये क्वेश्चन और आपको हम दिखा दे रहे, इसमें क्या लिखा है कि -2 से कितना है 5 है, -2 से 5 है और क्या लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, 2x लिखा है और dx इस प्रकार से दिया गया है। फिर से आप वही इसका पीरियड देखोगे, इसका पीरियड अगर देखोगे तो इसका पीरियड आपका कितना आएगा 1/2 आएगा। अब 1/2 आएगा तो उसको कैसे सेट करोगे, अब ये भी देखना ध्यान से, इसका पीरियड 1/2 आएगा, अभी आपको बताया था, ठीक है, 1/2 आएगा तो यहाँ 10 इंटू 1/2 लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना 10 इंटू 1/2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस के 8, ठीक है, 8 नहीं 4 इंटू 1/2, क्योंकि ये कैंसिल करोगे तो -2 आएगा, ठीक, तो इसका पीरियड कितना है 1/2 और ये लिख देंगे फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि 2x,
फ्रैक्शनल पार्ट 2x और dx इस प्रकार से हमने लिख दिया। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि ये 1/2 क्यों दिया, इसका जो पीरियड है 1/2 है, और इसको कैसे करोगे 10 और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये 0 से 1/2 और मान लो ये कितना होगा 2x माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x और dx इस प्रकार से ये से ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1/2 में 2x या ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, यानी कि 0 से बन जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 4 कितने हो गए 14 और ये 2 और ये कितना आ गया x² 2 और आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट कितनी है 1 से ही है। ठीक है, तो इसको कितना लिखोगे 28 और ये कितना हो गया 1/, कितना हो गया 1/4। ठीक है, 1/4 आएगा और ये 2 है। ठीक है, ये 2 से 2 ये कैंसिल कर दो। ठीक, सबसे अच्छा बात ये है कि 2 से 2 आपने क्या कर दिया कैंसिल, ये प्रोटीन लिखा है और ये आप रखोगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है कि इसमें कैसे यूज किया गया है, 7/2 आंसर है। ये क्या है, जो आपके पीरियोडिक वाले क्वेश्चन होते हैं उनका इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको रफली आइडिया दे देते कि साइन मॉड एक्स का यानी पीरियड कितना होगा, यदि पाई हो जाएगा, पाई हो जाएगा तो 300 और क्या लिखोगे प्लस के कितना हो जाएगा, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 300 प्लस कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 400 हो जाएगा और 0 से पाई, 0 से पाई फिर से एक बार क्यून प्रॉपर्टी लगाओगे, क्यून प्रॉपर्टी के बाद फिर आप उसे यानी कि प्रॉपर इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, ये आप सॉल्व करेंगे इसमें। ये यानी ये पीरियोडिक यानी क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर ये आपका वीडियो था। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप लास्ट वीडियो होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो वीडियो होगा आपका यानी कि मॉडेल्स और जैसे ये x² इस टाइप के क्वेश्चन कर लो, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे आपको दे रखा है 0 से 5, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि dx इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से 0 से 5 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x² है, इस टाइप से यानी जो क्वेश्चन होंगे उनको हम यानी कि सॉल्व करेंगे, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर पे यानी ज्यादातर नेक्स्ट वीडियो होगा और मॉडुलस बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका थैंक यू।